आदरणीय साथियों, नमस्कार एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आपको मालूम है कि हम लोग गुणा की सीरीज के अंतर्गत आपको वीडियो प्रसारित कर रहे हैं और नई नई ट्रिक आपको हम जानकारी में दे रहे हैं। तो साथियों, वैसे ही आज हम फिर आपके सामने बहुत अच्छी, बहुत उम्दा ट्रिक लेकर आए हैं। और ये ऐसी ट्रिक है कि इसमें किसी भी संख्या गुणा हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने ये नई ट्रिक लेकर आए हैं। तो साथियों, आप पेन और कापी लेकर बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं प्रश्नों को हल कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप भी इसको हल करें। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक वर्ग बनाए हैं। इसमें 2 हो गया हमारे कॉलम। 79 में हम 86 का गुणा करेंगे। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले, जैसे ये इकाई है, तो इस इकाई का गुणा हम इस इकाई में करेंगे, क्योंकि इसके लिए इकाई का कॉलम ये है, तो हम इसमें उसको लिखेंगे। जैसे हमको 6 में 9 का गुणा करना है, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे। 6 9 हमारा होता है 54। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम लिखे, तो यहाँ इकाई लिखेंगे और इस जगह पे दहाई। तो ये हो गया हमारा 6 9 54। इसके बाद इस इकाई का गुणा इस दाही में करेंगे, तो दाही का कॉलम ये है, तो हम इसमें उसको लिखेंगे। तो ये होता है हमारा 6 7 42। तो 42 को हम इस जगह पे लिख देंगे। तो हमने 6 का गुणा 9 में कर दिया तो 54 आया। 6 का गुणा हमने 7 में कर दिए तो 42 आया। हमने यहाँ तक के किए। अब इसके बाद दहाई का हम इकाई में गुणा करेंगे, तो 8 9 हम 72 इस जगह पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा 72। और उसी प्रकार से हम 8 7 56, तो हम 56 इस जगह पे हम लिख देंगे। यहाँ तक से हमने प्रश्न को हल कर लिया है और सभी संख्या हमने लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी ये रो बनी हुई है, ये 1 है और ये हमारी 2 है और ये हमारी 3 है। तो सबसे पहला जो है हमारी रो ये है 4, तो हम इस जगह पे 4 को लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरी रो में है हमारा 2 5 और 2, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो 5 2 और 5 7 8 9, तो हम 9 को इस जगह पे लिख देंगे। इसके बाद तीसरा कॉलम है हमारा, जिसमें 4 6 और 7 लिखा, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 और 6 10, 10 और 7 17। तो हम इस जगह पे 17 की जगह पे हम 7 लिखेंगे और एक हमारा ये कैरी में हम इस जगह पे लिख देंगे। कैरी में हम यहाँ पर इसके ऊपर में लिख देंगे, क्योंकि हमने 6 4 10 और 7 17 जोड़ा 7, और यहाँ पे हमने एक इसमें हमको जोड़ देना, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। इस प्रकार से हमने जो गुणा किया है, इसका जो पूरा जो आंसर आया है हमारा, ये आया है। यहाँ से हम लिखेंगे 6 7 9 और यहाँ पे ये हमारा हो गया 4। इस प्रकार से 79 में हम 86 का गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6794। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब उसके बाद हम इसमें प्रश्न करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 342 और इसमें हम गुणा कर देते हैं 24 का। ये हो गया हमारा 24। तो 342 में हमको 24 का गुणा करना है। यहाँ पर हम 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो 4 हमारी इकाई है, तो 4 के हम जितने भी गुणा करेंगे वो इस कॉलम में आ जाएंगे, और 2 में हम जिस संख्या गुणा करेंगे वो इस कॉलम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 4 का गुणा 2 में करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो 8 को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर हम शून्य लगा देंगे। इसके बाद
4 का गुणा हम इस 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। इसके बाद इस 4 का गुणा हम इस 3 में करेंगे तो ये हो गया हमारा 4 तिया 12। हमने 4 इकाई का गुणा 342 में कर दिए, जिसमें हमने 4 में 2 का गुणा किए तो 8 आया, 4 में 4 का गुणा किए तो 16 आया, और 4 में 3 का गुणा किए तो हमारा ये 12 आया। अब इसके बाद दाही में 2 लिखा है तो इस 2 का गुणा हम 2 4 3 में करेंगे। तो 2 का गुणा हम यहाँ लिखेंगे, फिर 4 का गुणा यहाँ लिखेंगे, 3 का गुणा हम यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 2 दूनी 4। उसके बाद 2 चौके 8, तो 8 हम यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाली जगह पे हम शून्य लगा देंगे, और यहाँ पर 2 तिया 6, तो 6 और यहाँ पर हम शून्य लगा देंगे। इस प्रकार से हमने गुणा पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम जोड़ेंगे। तो ये हमारी पहली रो है, तो पहली रो में एक संख्या है 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। इसके बाद ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये दूसरी संख्या जिसमें 3 संख्या लिखी है, तो ये 6 और उसके बाद है 4, 6 4 10, तो 10 का हम इस जगह पे शून्य लिख देंगे, और इस तीसरे कॉलम में इस जगह पे हम हासिल का 1 लिख देंगे, और अब हम इसको भी आपस में जोड़ देंगे, जिसमें 0 8 1 और 2 को हमको जोड़ना है। तो 8 और 1 9 10 11 और 1 12, तो हम यहाँ पे 12 का 2 लिख देंगे, और हासिल का 1 हम ये ऊपर इसको लिख देंगे। अब हमको जोड़ना है 0 6 1 और ये हासिल का, तो 6 और 1 7 और 1 ये 8 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8, और इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा 0। इस प्रकार से हमने जब इसको जोड़े हैं तो हमारा आंसर आया, यहाँ से हम लिखेंगे 8 2 0 और ये 8। इस प्रकार से हम 342 में 24 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8208। अब हम इसमें हम 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम 274 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 367। अब हमको यहाँ पर 274 में 367 का गुणा करना है। तो ये 7 हमारी इकाई है। सबसे पहले हम 7 का गुणा 4 7 3 में करेंगे, तो इकाई की संख्या का गुणा हम इस जगह पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 7 चौके 28, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिए, और इस जगह पर हमने 8 लिख दिए। अब 7 का गुणा हम 7 में करेंगे, तो 7 ही 49, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, और 9 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो हमारा 7 जो इकाई। अब इसके बाद हम 6 का गुणा जो दाही में लिखा हुआ है, 6 का गुणा हम 274 में करेंगे। तो सबसे पहले 6 का गुणा 4 में करेंगे, तो 6 चौके 24 हो गया। इसके बाद 6 का गुणा हम 7 में करेंगे, 6 सत्ते ये 42 हो गया, और यहाँ पे 6 दूनी ये 12, तो ये हो गया हमारा 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमने 274 में 7 का गुणा किए, उसके बाद 274 में हमने 6 का गुणा किए। अब हम सैकड़े में जो 3 लिखा है, अब हम इसका गुणा करेंगे। ये हो गया हमारा 3 चौके 12, फिर 3 7 21, इसके बाद हमारा 3 दूनी 6, तो हम 6 को यहाँ पर लिख देंगे। ये हमने लिखे। अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। तो हमारा पहला कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब उसके बाद दूसरा कॉलम है हमारा, तो ये 9 और 2 11 और 4 15, तो हम 15 का 5 यहाँ लिख देंगे, और हासिल का 1 हम इस जगह पे लिख देंगे।
अब ये भी हमारा हो गया। अब ये तीसरा कॉलम है, अब इसको हम जोड़ेंगे। 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15। तो हम फिर यहाँ पे 15 का 5 लिख देंगे। ये हो गया 5। और अब हमारी ये वाली रो बची, तो हासिल का 1 हम इस जगह पे लिख देंगे और इसको भी हम जोड़ लेंगे। 1 2 और 4 6 7 8 9 और 1 10 का 0। और हासिल का जो 1 आया है उसको हम इस जगह पे लिख देंगे और इसमें भी हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया 2 और 6 8 और 1 9 और एक फिर हम यहाँ पे 10 आ गया, तो हम 10 का 0 लिखेंगे। और अब बचा हमारा हासिल का 1, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 और 0 को जोड़ेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे 1 0 0। ये हो गया हमारा 5 5 और ये हो गया हमारा 8। इस प्रकार से इसका हमारा जो आंसर आया 1,05,58 आया। यदि हम 274 में 367 का गुणा करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से साथियों 2 अंक में 2 अंक का गुणा, 3 अंक में 2 अंक का गुणा और 3 अंक में 3 अंक का गुणा, 4 अंक में 4 अंक का गुणा, किसी भी प्रकार का गुणा इस प्रकार से रो और कॉलम में संख्याओं को लिख के आराम से कर सकते हैं। तो साथियों इस समय आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।